माय लवली ब्यूटीफुल यूट्यूब फैमिली। आप सभी को मेरी तरफ से करवा चौथ की शुभकामनाएं। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लाई हूँ कि करवा चौथ में हम देवी माँ की पूजा किस तरीके से करते हैं। तो चलिए गाइस, आज मैं आपके साथ अपनी पूजा का ब्लॉग शेयर करूँगी। सबसे पहले पटिया में लाल कपड़ा बिछा देंगे। उसके बाद यहाँ पे हमने करवा माता की फ़ोटो रखी है। राइट हैंड साइड में हमने शिव परिवार को रखा है गाइस। अब यहाँ पे हम सबसे पहले कलश स्थापना करेंगे। यहाँ पे हमने सबसे पहले इसके नीचे वाइट अक्षत, जो साबुत चावल होते हैं, इनको कहा जाता है अक्षत। तो इनको सबसे पहले कलश के नीचे हम वो बिछाएंगे। उसके बाद हम कलश में हल्दी की डांट, एक सुपारी, दूर्वा, 2 लौंग, 2 इलायची, 1 सिक्का और थोड़े से अक्षत, ये हम डाल देंगे। इसके बाद आपने यहाँ पे लेने हैं आम के पत्ते। यहाँ पे आपने आम के 9 पत्ते लेने हैं, उसे हमने कलश पे लगा देना है गाइस। इन पत्तों को जब आप लाएं तो आप इनका शुद्धिकरण कर लें, अच्छे से धो लें। उसके बाद शुद्धिकरण करके अब हम यहाँ पे लेंगे श्रीफल। इस पे लाल कपड़ा लगा के रोली से बांध के हम इसको स्थापित करेंगे गाइस। जो इनका नेत्रों वाला साइड है वो आपकी साइड होना चाहिए। तो हम कलश की स्थापना करेंगे। इसके बाद हम अपने कलश में स्वास्तिक बनाएंगे। हमने अपना स्वास्तिक बना लिया है गाइस। अब यहाँ पे हमने पीले अक्षत लेने हैं। अब हमने अपने दिए की जो ज्योति है हमने वो स्थापित करनी है। तो इसके लिए हमने पीले अक्षत लिए नीचे, और यहाँ पे हमने अपनी ज्योत रखी है। फ्रेंड्स, ज्योत का जो मुंह का साइड होता है वो आपकी साइड आना चाहिए। अब फ्रेंड्स, हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले अपनी जोत जला लेते हैं। यहाँ पे हमने अपनी जोत जला ली है गाइस। अब आप सभी का शुद्धिकरण करेंगे। उसके बाद हम अब गणेश जी का स्थापना करेंगे गाइस। यहाँ पे 5 का पत्ता ले लिया है। अब हम इसका शुद्धिकरण करेंगे। इस पे हमने पीले अक्षत लेने हैं थोड़े, और गाइस थोड़े से आप पुष्प ले लीजिए। यहाँ पे हमने पान के पत्ते में थोड़े से अक्षत लिए हैं पीले, थोड़े पुष्प लिए हैं, और यहाँ पे मैंने ये गणपति जी सुपारी पे जो बनाए हैं उनको स्थापित किया है गाइस। अब हम इसमें कुमकुम का टीका लाएंगे, चावल थोड़े से, यहाँ पे हम इन्हें फूलों का हार पहनाएंगे। इसके बाद हम इन्हें उपवस्त्र देंगे गाइस। आप इसे याद रखिए, आपने इसे कोरा नहीं देना है। इसमें आप कुमकुम का टीका ज़रूर लगाएं गाइस। ज़रूरी नहीं है कि आप सारा कुछ इनके ऊपर ही डालें। आप इन्हें अगर जगह नहीं है तो आप साइड में भी रख सकते हैं। अब हम इन्हें उपवस्त्र देंगे। यहाँ पे हमने इन्हें उपवस्त्र दिए हैं। अब हम इन्हें पंचमेवा का भोग लाएंगे।
आपकी पटरी में इतनी जगह नहीं है तो गाइस आप नीचे भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके बाद हम शिव परिवार का पूजन करेंगे। हम सबसे पहले हम शिव भगवान को लगाएंगे सफ़ेद चंदन। जैसा कि आप सब जानते हैं कि शिव भगवान वैराग्य हैं तो उन्हें कुमकुम का टीका नहीं लगता, उन्हें सफ़ेद चंदन लगता है। माता पार्वती को हम कुमकुम का टीका लगाएंगे गाइस। गणपति भगवान को भी हम कुमकुम का टीका लगाएंगे। शिव भगवान के बाद हम कलश पे भी अपना कुमकुम का टीका लगाएंगे। अक्षत करेंगे, पुष्प अर्पित करेंगे। उसके बाद हम चाँद माता को भी कुमकुम का टीका लगाएंगे। इसमें जो 7 भाई हैं उन्हें भी हम कुमकुम का टीका लगाएंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं करवा चौथ की 7 भाइयों की कहानी होती है। गणपति जी को भी हम टीका लगाएंगे। ऐसे ही आप करवा चौथ की जो टीका लगाएं। अब हम अपनी ज्योति को भी टीका लगाएंगे जो हमने ज्योति स्थापित की है। सो फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पर माता भोलेनाथ के लिए लाल चुन्नी नहीं चढ़ती है तो इसके लिए हम शिव परिवार के लिए पीले वस्त्र चढ़ाएंगे गाइस। पे हम शिव भगवान को भी वस्त्र चढ़ाएंगे। ध्यान रहे आपने इसमें कुमकुम का छींटा जरूर लगाना है। अब हम वस्त्र देंगे। इसी तरीके से माता करवा चौथ तो भी हम शिव भगवान जी को फूलों का हार अर्पित करेंगे। अब करवा माता को हम चुन्नी चढ़ाएंगे। फूलों का हार अर्पित करेंगे। सो फ्रेंड, जैसा कि आपको पता है कि दुर्वा गणेश भगवान को बहुत प्रिय है तो यहाँ पे हम गणेश भगवान जी को जो शिव परिवार पे विराजमान है इनको हम दुर्वा अर्पित करेंगे। और गाइस, यहाँ पे मैंने एक पान के पत्ते में एक सुपारी, एक इलायची, एक लौंग, एक सिक्का और थोड़े से अक्षत लिए हैं। ये हम सभी देवी देवताओं के आगे घुमा शिव परिवार के आगे रख देंगे। गाइस, यहाँ पे आपने इसे अर्पित करना है। जैसा कि आप सभी को पता है कि शिव भगवान जी को वाइट सफ़ेद फूल बहुत पसंद है गाइस, तो यहाँ पर हम शिव भगवान जी को सफ़ेद फूल अर्पित करेंगे। और हम चंद्र देवता को भी सफ़ेद फूल अर्पित करेंगे। माता पार्वती को हम लाल गुलाब अर्पित करेंगे। गणपति जी को भी लाल गुलाब अर्पित करेंगे। माता रानी को भी,
माता चौथ को भी हम गुलाब अर्पित करेंगे और अपनी जोत को भी गुलाब अर्पित करेंगे। जय हो। अब आप अपने सुहाग के लिए कामना करेंगी कि आपका सुहाग जो है वो अखंड रहे और आपकी ज़िंदगी भर एक सुहागन होने का सौभाग्य प्राप्त हो। जैसा कि आप सबको पता है कि भगवान शिव को जो है वो सफ़ेद मिठाई का भोग लगता है, तो यहाँ पर मैंने पेठे का भोग लगाया है गाइस। और चंद्र देवता को भी सफ़ेद मिठाई का भोग लगता है, तो हम चंद्र देवता के नाम पे भी सफ़ेद मिठाई का भोग लगाते हैं। और माता चौथ को और गणेश भगवान जी को लड्डू का भोग लगाते हैं। यहाँ पे हमने लड्डू का भोग लगा दिया है। अब हम पंचमेवे का भोग लगाएंगे सभी देवी देवताओं को। उसके बाद हम फलों का भोग लगाएंगे। जो भी सीजनल फल हैं, सीजनल आपको आसानी से मिल जाते हैं, आप उसका भोग लगा सकते हैं। अब फ्रेंड्स हम करवा भरेंगे अपना। पहले हम अक्षत लेंगे। अक्षत को हम नीचे रखेंगे इस तरीके से 2 जगह। मैं आज आपको ये भी बताऊंगी कि आप अगर अकेले रहते हैं तो आप करवा कैसे फेरें। उसके बाद फ्रेंड्स हमने यहाँ 2 करवे लिए हैं। जो हमारा लेफ्ट साइड का होता है गाइस, ये हमारा करवा होता है, और जो राइट साइड का होता है वो माता पार्वती का करवा होता है। तो अब हम इसको भरेंगे। तो मैं यहाँ पंचमेवे से भर रही हूँ। कई जगह पे होता है कि वहाँ पर आप गेहूँ और चीनी से भी कर सकते हैं, तो आपकी जैसी श्रद्धा है आप वो कर सकते हैं गाइस। यहाँ पे मैंने मेवे से पंचमेवे से भर दिए हैं गाइस। अब इसके ऊपर मैं मीठे के लिए लड्डू रख रही हूँ। इसके बाद हम इसमें भी स्वास्तिक का निशान लाएंगे। वैसे तो इन सब में बने रहते हैं गाइस, पर मैं फिर भी बना रही हूँ। चार बार आप टीका लगा देंगे इसमें। अब हम जो भी आप श्रद्धानुसार दक्षिणा रखना चाहें इन दोनों में रख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताऊंगी कि आपने इसको किस तरीके से फेरना है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे अब हम कथा करेंगे। कथा करने से पहले मैंने अपना जो चंद्र देवता की पूजा के लिए थाल सजाते हैं वो भी सजा ली है गाइस। यहाँ पर मैंने चंद्र देवता का दिया लगा दिया है, कुछ फूल रख दिए हैं जिसमें सफ़ेद फूल हैं, गेंदे के फूल हैं और लाल पुष्प हैं। यहाँ सफ़ेद मिठाई रखी है, पेठा, और यहाँ पे लड्डू ले लिए हैं मैंने। यहाँ पे गाइस मैंने चंद्र देवता के अर्घ के लिए जो पानी लिया है आपने, उस पानी में आपने ये ध्यान रखना है कि वो खाली ना हो। इसमें आप दूध और मिश्री ज़रूर मिलाएं। और यहाँ पर हमने जो व्रत खोलने के लिए अपना पानी है वो अलग से ले लिया है।
तो ये थाल भी अब हम सजा देंगे, इसका दिया भी हम जला देंगे, क्योंकि अब हम अपनी कथा शुरू कर रहे हैं। तो हमारा जो व्रत का दिया है वो हम इसमें प्रज्वलित कर लेंगे और अब हम कथा सुनेंगे। कथा सुनने में एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखना फ्रेंड्स, आपके हाथ खाली नहीं होने चाहिए, आपके हाथों में पुष्प ज़रूर होने चाहिए। अगर आपके पास पुष्प नहीं है तो आप अक्षत ज़रूर रखिए, पर खाली हाथ से आप करवा चौथ की कथा ना सुने। तो अब हम कथा शुरू करते हैं अपनी। करवा चौथ की व्रत कथा। कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ कहते हैं। इसे गणेश जी का पूजन करके उन्हें पूजन दान से प्रसन्न किया जाता है। इसमें गेहूं का करवा भर के पूजन किया जाता है और विवाहित लड़कियों को यह चीनी के करवे बेहद से भेजे जाते हैं तथा इसमें निम्नलिखित कहानी सुनकर चंद्र उदय का अर्घ देकर वह खोला जाता है। तो कथा इस प्रकार है। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे थे और एक बेटी थी। वह सातों भाई अपनी प्यारी बहन थी, एक साथ ही वह बैठकर खाना खाते थे। एक दिन कार्तिक की चौथ आई तो उसकी बहन ने करवा चौथ का व्रत रखा। सारे भाई भोजन करने आए और अपनी बहन को बोले, आ बहन तू भी खाना खा ले। उनकी माँ बोली, आज ये खाना नहीं खाएगी, इसका करवा चौथ का व्रत है, जब चांद निकलेगा तभी खाना खाएगी। तो उसके भाइयों ने छल कपट से जंगल में आग लगाकर छलनी में से चांद दिखा दिया और वह अपने भाइयों से बोली, चलो भाभी चांद निकल आया है, अर्घ दे लो। तो उसकी भाभी बोली, ये तो तेरा चांद निकला है, हमारा तो रात को निकलेगा। यह सुनकर भाइयों के कहने पर उसने चांद को अर्घ दे दिया और खाने बैठ गई। पहला टुकड़ा तोड़ा तो बाल निकला और दूसरा टुकड़ा तोड़ा तो छींक मारी। तीसरा टुकड़ा तोड़ा तो राजा के घर से बुलावा आ गया कि राजा का लड़का बीमार है, जल्दी भेजो माँ। माँ ने लड़की के पहनने के लिए 3 बार सिंदूर खोला, तीनों बार सफ़ेद कपड़े निकले। अब उसको सफ़ेद कपड़े पहनाकर ही ससुराल भेज दिया और माँ ने लड़की के पल्ले में एक। अब जो हमने कथा सुनते हुए हाथों में पुष्प लिए थे, हम वो चौथ माता को चढ़ा देंगे और अपने सुहाग की कामना करेंगे। और जो भी आप श्रृंगार का सामान लाए हैं हम वो माता को अर्पित करेंगे। यहाँ पे मैंने 16 श्रृंगार लिया है। ये श्रृंगार का सामान चाहे तो आप इस्तेमाल करिए या तो आप जिसको भी सुहागन का सामान देते हैं सुहाग का, उनको भी दे सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अब हम अपना करवा करते हैं, करवा फेरते हैं। मैं आपको बताती हूँ कि हम करवा कैसे फेरेंगे। यहाँ पे हमने 4-4 सीखे ले ली हैं, दोनों में डाल देनी है। ये छोटा है। आप इसे आराम से फेरिए। आपको इसको 7 बार फेरना है गाइस, जिससे क्या होगा, जो पार्वती माता का करवा है वो आपकी तरफ आ जाएगा और जो आपका करवा है वो माता पार्वती की तरफ आ जाएगा। तो इसको हम अपने पास रखेंगे और इसको हम किसी भी सुहागन को, जिसको भी आप देते हो उसको दे देंगे। तो अब हम अपना करवा फेरेंगे।
अब यहाँ पे हमने अपना संपूर्ण कर लिया है। अब हम आरती शुरू करते हैं गाइस। हम गणेश भगवान जी की आरती करेंगे। घंटे बजे जय गणेश जय गणेश देवा, जय देवा पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश देवा, जय पार्वती पिता महादेवा। रीतिदंत दयानंद चार भुजाधारी, मस्तक सिंदूर सोहे मुझे की सवारी। अंधन को आँख दे तोड़ें को ताया, बाजन को पुत्र देत निर्धन को काया। जय गणेश देवा, जटा पार्वती पिता महादेवा। हार चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डू वंटा भोज लड़े संत चढ़े सेवा। दीनन की लाज रखो शुद्ध सुतवारी, कामना तो पूर्ण करे जग बलिहारी। जय गणेश देवा, जटा मता पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश देवा, माता जटी पार्वती पिता महादेवा। ओम गणपतियाय नमः, ओम गणपतियाय नमः, ओम गणपतियाय नमः। आप चाहे तो तथा के बाद भी आरती कर सकते हैं और चंद्र देवता को अर्घ देने के बाद भी आरती कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये आपके अपने ऊपर है। तो यहाँ पर हमारी संपूर्ण कथा हो चुकी है।